अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की टीम 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस हार चुकी है। अब तीसरे मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने डुनेडन में डेरे डाल लिए हैं, जहां पर आज सुबह पाकिस्तान की टीम पहुंची है और आज मुकम्मल आराम करेगी। लेकिन सवाल ये है कि पहले 2 मैचेस में पाकिस्तान टीम ने स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं की। जो प्लेइंग 11 था वही रखा जो कि पहले मैच में खिलाड़ी खेले थे। दूसरे मैच में भी टीम चेंज नहीं किए। लेकिन तीसरे मैच के लिए हमारे पास खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मौके दिए गए लेकिन उन्होंने मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। पहले तो हम बाबर आज़म के ऊपर बात करते हैं कि उनके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी कि बाबर आज़म का स्ट्राइक रेट ज़्यादा नहीं है, बाबर आज़म आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन बाबर आज़म ने दोनों मैचेस में 50 स्कोर किए और 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से बाबर आज़म ने ये रन्स बनाए हैं। तो उनके ऊपर जो तनकीद का सिलसिला था वो तब ख़त्म हो चुका है। फिर बारी आती है आज़म खान की, जिनको मोहम्मद रिजवान की जगह के ऊपर खिलाया गया। उनको विकेट कीपिंग की ज़िम्मेदारी भी दी गई है, लेकिन आज़म ना ही बैटिंग में उस तरह से परफॉर्म कर सके और ना ही विकेट कीपिंग में उस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। तो आज़म खान के बारे में अब मुश्किल है कि उनको तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में मौका दिया जाएगा। अभी तक गो के प्लेइंग 11 जो है वो फ़ाइनल नहीं हो सकी है, क्योंकि डुनेडन आज ही पाकिस्तान की टीम पहुंची है। तो जो कोचेज़ हैं उनका कहना था कि पिच को देखने के बाद ही फ़ैसला किया जाएगा कि स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए, जो प्लेइंग 11 उनमें से कौन कौन सी तब्दीलियाँ होंगी। फिर बारी आती है स्पिन डिपार्टमेंट की, जो कि काफ़ी अरसे से काम नहीं कर रहा। शादाब खान के बाद बाकी जो प्लेयर्स हैं जिनको मौके दिए गए वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। उसामा मीर जिन्होंने डेब्यू किया, पहले मैच में उनको खिलाया, दूसरे मैच में भी उनको मौका दिया गया, लेकिन ना ही वो बैटिंग में इंप्रेस कर सके और ना ही बॉलिंग में उस तरह से इंप्रेस कर सके जिस रीज़न के लिए उनको खिलाया गया था। अब वहाँ पर ऑप्शन क्या हो सकती है? उसामा मीर की जगह के ऊपर मोहम्मद नवाज़ भी स्क्वाड के साथ हैं, तो मोहम्मद नवाज़ का इम्कान है कि उनको शायद तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए मौका दिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी ख़बरें आ रही हैं, कुछ इतलात आ रही हैं कि उसामा मीर से अब जो टीम मैनेजमेंट है वो खुश नहीं है, क्योंकि उनको मौका भी दिया गया लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। बॉलिंग में पाकिस्तान के पास ज़मान खान जो कि डेथ बॉलर्स स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं वो भी स्क्वाड में मौजूद हैं। साथ साथ जो एडम हॉलियक हैं बैटिंग कोच, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने दूसरे T20 मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनसे सवाल हुआ कि क्या आज़म को अब आप तीसरे मैच में भी मौका देंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम ये तो वहाँ पर जाके जो पिच है उसको देख के फिर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के स्क्वाड में और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, साथ साथ उन्होंने आज़म की तारीफ़ भी की है कि वो बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, वो बड़े डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के स्क्वाड में और भी कई सारे खिलाड़ी मौजूद हैं। तो मतलब उन्होंने इशारा तो दे दिया कि आज़म खान ज़रूरी नहीं है कि आज़म खान को तीसरे मैच में भी चांस दिया जाए। और भी खिलाड़ी हैं जैसे कि हसीबुल्ला वहाँ पर मौजूद हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। साथ साथ साहिबजादा फरहान भी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हैं और अभी तक उन्हें भी मौका नहीं मिल सका। वो एक लंबे अरसे से परफॉर्म करते आ रहे हैं और मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं, क्योंकि इस स्क्वाड में जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसमें 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ओपनर बल्लेबाज हैं। फ़खर जमान है, ओपनिंग करते थे पाकिस्तान के लिए, अब ओपनिंग नहीं है तो उन्होंने फिर भी मिडल और अपना तीसरे नंबर पर आके भी उन्होंने चौथे नंबर पर आके उन्होंने जो है वो 50 स्कोर की है। बड़ी ज़बरदस्त इनिंग उन्होंने खेली है। साथ साथ बाबर के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की है, लेकिन पाकिस्तान को लाइन जो जीत की लाइन थी वो क्रॉस नहीं करवा सके। तो अब बॉलिंग में मुमकिन तौर पर तब्दीली हो सकती है, लेकिन उसामा मीर जिन्हें मौका दिया जा रहा था उनको शायद तीसरे T20 मैच में आराम करवाया जाए और उनकी जगह के ऊपर मोहम्मद नवाज़ की शमूलियत का इम्कान है। जबकि जो साइम अयूब हैं जो कि बड़े पावरफुल हिटर हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेलते हैं, पहले मैच में तो उन्होंने अपना ख़तरनाक अज़ाइम दिखा दिए थे, लेकिन उनके टेक्निक के ऊपर कई सारे सवालात उठ रहे हैं कि हर गेंद भी मारने वाली नहीं होती, हर गेंद के ऊपर चौका छक्का भी नहीं होता। तो उनको भी थोड़ा सा अब सोच समझ कर खेलना होगा। अब ये तो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनको तीसरे मैच में भी मौका दिया जाएगा, लेकिन जो तब्दीली हैं 2 से 3 तब्दीलियाँ इस स्क्वाड में हो सकती हैं। एक तो आज़म खान है, क्योंकि मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास ऐसा कोई बैटर नहीं है इफ्तिखार अहमद के अलावा। अब इफ्तिखार अहमद भी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। अगर हम नवाज़ की बात करें, उसामा मीर की जगह पर उनको जगह देते हैं तो वो भी
भी इतने फॉर्म में नहीं है नवाज़। इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी जो कि बैटिंग में ऊपर आए थे, उसामा मीर से भी ऊपर आए थे, वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके बैटिंग में, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की जानिब से आपने देखा था कि कई चौके और छक्के लगाए थे, तो लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन वो कुछ ये भी तनकीद कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी का वो बस तुक्का लग गया था उस टाइम पे। प्रॉपर जो ऑलराउंडर है वो बनने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, तो शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग स्किल्स अभी उस तरह से नहीं है कि वो ऊपर आ सकें। तो अब ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो तमाम तर बैटर जो आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, अब रिजवान भी उस तरह से नहीं खेल सके, सिर्फ फ़खर और बाबर, ये कब तक टीम को आगे साथ लेके चलते रहेंगे। तो बैटिंग में भी ज़ाहिर सी बात है इस सीरीज़ में कई सारी कमज़ोरियाँ जो हैं वो सामने आई हैं। बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा रन दिए, 226 रन पहले मैच में दिए थे, फिर दूसरे मैच में 194, तो ये जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग शुमार की जा रही थी, अब वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहीं पीछे रह चुकी है। शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर्स में तो विकेट ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो बाकी बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कई सारे सवालिया निशान हैं। तो अब वसीम जूनियर भी बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, ज़मान खान भी बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, तो अब देखते हैं कि इन दोनों बॉलर्स में से किसको मौका दिया जाता है। लेकिन उसामा मीर और आज़म खान का जगह रखना तीसरे T20 मैच में काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है।